चलते यार। अब जे बैठे थे सफर रास्ते में बैठे हुए थे, इनके जूता गाड़ रहे थे। बोले कि क्या भाई, क्या क्या इसे दे दे, ये से धार होती है पैनी करने की, जूते गांठने वाली, इसको दे दे, इसे की काम आएगा। बोले तो तुम ले ले, हमारे को कोई काम की नहीं है, आप ले लो। उन भैया रामदास ने ले लिया। रामदास ने ले लिया और जाकर के अब तो बोले बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया औजार दे दिया, अब खूब से पैनी होगी, सुई सिलने वाली होती है ना, खूब पैनी पर दे सका। अब साले के राम जी बेचारे कहाँ सिंहासन पर भीतर गड़बड़े जाएगा। अब क्या होता है, अब वहां से जैसे ही उन्हें लाए तो उन्होंने बोले भाई कुछ पैंट ऐसा उड़ा में तो तुम्हारे पास है, एक जूता जोड़ी हमें दे दी। बोले ले, बिल्कुल ले। तो उन्होंने एक जोड़ी चप्पल दे दी और आकर तो सालिक राम की उन्होंने ले लिया। अब उन्हें क्या पता नहीं, सालिक राम में तो बुटैया है, बटैया समझ रहे रोज ऐसी करें। अब ऐसी करते करते वो बस ये कहा, हे हरि में जैसो तैसो तेरू, हे हरि में जैसो तैसो तेरू। जब ऐसे कहते तो आंखों से अश्रु की धारा निकल करके उनके ऊपर गिरती थी। अब ऐसी निकलती थी तो क्या हुआ, एक बार एक पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि भैया हमारी चप्पल इसको सिल दो। बोले ठीक है। तो जैसे उन्हें पालिका उनकी पकड़ी और उन्होंने जैसे उन्हें टे तो बोले अरे ये तो सालिक राम नहीं साक्षात, इसमें तो चिन्ह भी बना है। बोले ऐसा करो, उनसे कहने लगे रामदास के हाँ तुम पैसा ले ली चाहते थे, हमें बताइए हमें दे दी। बोले तुम्हें कह दे दे, वो तुम्हारे का काम कि हमारी जाने जीवन रोटी चल रही रोज बात है। बोले कि ना तुम पैसे जितने चाहो हम दे दे, तुमको मकान बना लियो, हम तुम हमें दे देगी। अकेले में जाने के लिए भगवान जाने कही, बोले हमें दे दी, चालाक आदमी हो बहुत। अब उन्होंने बताइए लेकर उन्होंने कही तो रामदास बोले कि भाई हमारे काम की तो ये है नहीं ना, हमें पैसा से खरीदी, हमें तो एक व्यक्ति दे गए थे, तो भाई तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। तो भैया पंडित जी और बटैया लेके चल भाई साल राम जी को लेके। अब उन्होंने जाकर के पंडित जी में पहुंचे घर पे, उन्हें बढ़िया सिंहासन पे बैठाया, चरणामृत लगाया, आरती करी, पूजन करी और अंतर मंत्र सब पढ़े और आराम से उसकी पूजा करो। 2 दिन हो पाए, 2 दिन तीसरा सपनों लगाओ तो पंडित जी सुनो अच्छा ही चाहो तुम्हें दही की कहा। बोले भाई अचानक पंडित जी की आंख खुली। बोले भाई हम वो देखो, तुम कह रहे जहाँ के तो हम तो कितनी पवित्र से गंगा जल से नहाया हैं, और पंडित ने नवीन वस्त्र उड़ाया, उसी पे बैठाया और पूजा आरती कितना हमने बताओ, इनसे प्रभु प्रसन्न हुए। जाकर तुम दही की कहाँ करे, तुम पाए सोच रहा थे। बोले अच्छा इसी में है, बेटा नहीं माने, पंडित जी जहाँ से ये ले आए हो वही हमें दिया। उन्होंने बोले तो भाई ठीक है। पंडित जी बोले अब तो चैन ना पाए सवेर में, जैसी में आंखें बंद करें और बात ऐसी कि हमें दिया नहीं कहाँ से। उन तो भैया पंडित जी बोले सवेर उठाओ तो उन्हें बढ़िया सफेद वस्त्र देखे और कहते प्रभु तुम कहीं तभी तो कहीं जाते कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। पता नहीं परमात्मा किस रूप में कौन से कैसे रीझ जाए। वो नहीं चाहती कि मैं दुनिया को घंटे घंटे कर्म कांड करो, सिर्फ एक बार प्यार से कसरत से ताप से एक बार लो, हाँ राम परमात्मा ने आपकी सुन ली। कहते परमात्मा की बात है घट में सूझे नहीं लानती ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को तो हो मुतिया बिंद। ये कार्य तुम्हारे जीवन को, तुलसी है संसार को, तो भयो मोतिया बिंद। काहे मोतिया बिंद होएगा, वो इसलिए होगा है कि है घट माने शरीर, सूझे नहीं, सूझे माने देखना, लानत माने धिक्कार तुम्हारे जीवन को, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी है संसार को, तो भयो मोतिया बिंद। कहते परम पिता परमात्मा तुम्हारे अंदर है पर हमको नजर नहीं आता है। क्यों नहीं, वो आंखें हैं ही नहीं। जैसा सूरदास बने रहते तो सही रहते, सूरदास की आंखें तो अंतिम खुली थी, यहाँ 2 कटा खुले हुए लेके वो नजर नहीं आता। आगे में क्या पंडित जी लाए और सारे के नाम को वहाँ जहाँ तक वहाँ दिया, तो चरणकार रामदास थे वहाँ दे दिया। बोले तुम ये लिया, बोले काहे लिया है। बोले आप लिया प्रभु, ये भगवान है भगवान। बोले भगवान है तो यहाँ ऐसे भगवान है। बोले हाँ ये भगवान है, हमें सोने ने दिया है। उन्होंने कहा हमारे भक्त रामदास को हमें देखिए कहाँ पहुँचा। रामदास का पसीना निकल गया। रामदास बोले अब क्या करें प्रभु, हमने कितनी बड़ी गलती करी, हमें पता ही नहीं कि तुम भगवान हो। हम अपने 2 अंगूठे
उठन के बीच में दावत के और आज पाँव खूब रगड़ते तब प्रभु प्रसन्न आके होते। देखो देखो प्रभु की यही तो माया है। प्रसन्न किस पे होते थे? बोले प्रसन्न ऐसे नहीं होते थे जब वो कहते हैं रामदास के जब ये हमसे कहते हैं कि हे हरि में जैसो तैसो तेरो, जब वो ये कहते थे तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा उसका थी। और पंडित जी सवेरे गंगा जी नहावा स्नान करके संगन नारी को नहीं, यही तो है। तो परमात्मा किसका रूप है? प्रेम का। अब रोज 5 बजे दावत के उसके बीच में और प्रकट हो गए उन्होंने। अब उनके यहाँ भाई तो देखो अब अगर भगवान हो तो तुम्हें उनके अंदर हमें तला फंसी तो अब हमें दर्शन देना पड़ेगा अगर तो भगवान है तो। बोले सपने में कई रामदास हम काल को दर्शन देते नहीं, कैसे दे दें? बोले तो तुमने हमारे पास आए गए भूल बनी ना पंडित जी की। बोले सोचने वाली बात है, अगर तो हमसे प्रेम नहीं था तो पंडित जी के पास आते, रोज चलना में तपल होते, रोज पीते ध्यान करते। मेरे पास क्यों आया? तो उपाय करे दावत। अगर हमें प्यार करते हो, अगर पक्का दोस्त और पक्का अपना मित्र मानते हो, सेवक मानते हो, तो प्रभु हमें दर्शन दे, खाना पीना बस। रामदास जी जिद कर गए। बोले देवी तो बोले अब तो ये रोज कहें भैया अब तो प्रभु दर्शन दे। तो जैसे इन्होंने बिल्कुल अब बैठे, हे प्रभु तब तक दर्शन नहीं दे तब तक हम खाना पीना बंद कर दो। 2 दिन नहीं खाए, तीसरे दिन भगवान को आने पड़े। तो क्या आएंगे? आए बोले प्रभु आप ही लोग। बोले रामदास ये बताओ। बोले खुद कही कि देखो आए किसके वैष्णव रूप में, मतलब संत के रूप में आए, तो साक्षात नहीं आए। बोले आए गए? बोले हाँ तुझे बताओ तुम काहे करते हो? भगवान की जिद काहे करें? ऐसे हम करा कैसे तुम रहो बस, और भगवान को नाम जाप